मैं रोहतक मंडी में पहुंचने पर सभी छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग ही हो जो समय समय पर हमारी आवाज को उठाकर सरकार तक पहुंचाते हो। आज का जो मुद्दा है, जिस विषय पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बहुत ही खास है और मंडियों के लिए आड़तियों के अस्तित्व को लेकर आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। मैं आपको एक ब्रीफ में बताता हूं, उसके बाद सारी डिटेल जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें क्या कमियां क्या त्रुटियां हैं वो भाई साहब बताएंगे। हम लोग जो है मई 2020 से, जब कोरोना अपनी चरम सीमा पर था, तब से हरियाणा की मंडियों में बिकने वाले फल और सब्जी के ऊपर 2% टैक्स, जिसमें 1% मार्केट फीस और 1% HRDF था, उसको लगा दिया गया। हम लोग पिछले 2.5 साल से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका असर जो है अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है। इस दौरान 2.5 साल के दौरान हम लोग मुख्यमंत्री खट्टर साहब से, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से, कृषि मंत्री JP दलाल जी से और अन्य विधायकों MP साहब से मिल चुके हैं। हम लोग CA साहब से, चेयरमैन साहब से भी मिलकर अपना विरोध जता चुके हैं। तो जब हरियाणा के आड़तियों का डेलीगेशन लगातार इनसे संपर्क में था, तो फरवरी 2022 के अंदर कृषि मंत्री JP दलाल जी ने ट्विटर के माध्यम से घोषणा की थी कि अब तुम्हारी मंडियों में बिकने पर फल और सब्जी पर टैक्स नहीं लगेगा। तो अब तो हमारा काम ये था कि हम कस्टमर से टैक्स लेते हैं 2% और सरकार को जमा कराते हैं। अब जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, तब हमारे ऊपर एक और तलवार लटक गई। ग्राहकों ने देना हमें बंद कर दिया, लेकिन हमें सरकार को जितनी हमारे माल के अराइवल है उसके ऊपर 2% टैक्स जमा कराना पड़ता था। हम लोग एक तरफ तो इसको खत्म करने की मांग कर रहे थे सरकार से। अब 1 दिसंबर 2023 को नया नोटिफिकेशन जारी हो गया। उसके अंदर सरकार ने हमें ये कहा कि पिछले साल का जो तुमने टैक्स भरा है उसको 10% इंक्रीमेंट करके जो है आप लोग एडवांस में जमा करा दो। आड़ती जो है किसानों और अंतिम उपभोक्ता के बीच की एक कड़ी है। आड़ती ही किसान को ठेके के, जमीन के, बीज बोने के पैसे देता है और फिर आगे ग्राहकों को, रेडी वालों को, फड़ी वालों को बेचने के उधार भी देता है। अब सरकार ने तीसरा और एडवांस में मांग लिया। जो हरियाणा का आड़ती है वो इसको एडवांस में भरने में असमर्थ है। अभी हम 13 दिसंबर को पंचकूला 13 दिसंबर को पंचकूला में जाकर CA साहब और चेयरमैन साहब से मिले थे। हमने सारी बात उन तक रखी कि हम लोग इसका नोटिफिकेशन का पूरी तरह विरोध करते हैं। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम लोग आपको राहत देंगे, लेकिन आज 16 दिसंबर हो गई, हमारे पास अभी तक कोई राहत नहीं पहुंची, जिसका हम पूरी तरह विरोध करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस न केवल आज रोहतक में हो रही है, बल्कि हरियाणा के सभी जिलों में हो रही है। अब जो है अगला स्टेप है, हरियाणा की सभी मंडियां बंद करेंगे और उस विषय में कब बंद होंगी और नोटिफिकेशन के क्या कमियां हैं वो आपको भाई साहब बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैं प्रधान सोनू चावड़ा, रोहतक सब्जी मंडी। आप लोग समय समय पर आते हैं यहाँ और हमारी जो लिखते हैं सरकार तक पहुंचाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता होगा कि पिछले अभी हफ्ते भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो 1% टैक्स और एक HRDF और 1% मार्केट फीस हमसे ली जाती थी, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया था 1 दिसंबर को। उसकी चर्चा भी हमने आपके साथ, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाई थी। लेकिन सरकार ने हमें 13 तारीख को CA साहब ने मिलने का समय दिया था पंचकूला में, जहां हम मिलकर भी आए थे CA साहब से, और CA साहब से मिलकर आए थे और आदित्य चौटाला जी, चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड के, उनसे भी मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये जो नोटिफिकेशन आया है इसको या तो रोक दिया जाएगा या इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। 15 तारीख तक ना तो वो नोटिफिकेशन रोका गया है और ना इसको कैंसिल किया गया है। उल्टा सेक्रेटरी साहब को यह मैसेज आ चुका है कि आप पिछले साल का बायोडेटा आड़तियों का उठाकर हमें दें, जो हमने फीस भरी है। तो सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि हमें राहत देने की। और वहां पर जब ये मीटिंग हुई थी, सभी हरियाणा के, टोटली हरियाणा मंडियों के आड़ती और प्रधान उपस्थित थे। वहां पर यही मीटिंग हुई थी कि 15 तारीख तक अगर सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस लेती है तो ठीक है, नहीं तो 16 तारीख को हर मंडियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे हरियाणा में 20 तारीख की मंडियां बंद की घोषणा की जाएगी। और वो आज 20 तारीख की मंडी की घोषणा की जा रही है। आने वाली 20 तारीख बुधवार को पूरा हरियाणा
जो बिल्कुल सरकार के विरोध में है, इस नोटिफिकेशन के विरोध में है, उसके विरोध में हम अपनी मंडियां बंद कर रहे हैं। जिसके साथ जो हमें रेडी वाले हैं रोहतक के, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, और रेडी वाले भी कहते हैं कि हम प्रधान जी आपके साथ, क्योंकि रेडी वाले और आड़ती भाई जो सब्जी फ्रूट वाले हैं ये एक ही हैं। अगर रेडियां लगती हैं तो तभी मंडी में रेडियां आएंगी, जब भी लगेंगी फ्रूट और सब्जियों के, अगर लोगों तक नहीं पहुंचेंगी तो रेडियो वालों का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। आज हम बता दें कि 20 तारीख में जो हड़ताल होगी, इसका जो सीधा सीधा असर है आपको दिखा दूंगा, आने वाले इलेक्शन में भाजपा सरकार को पूरा पूरा होगा। तो हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो ये नोटिफिकेशन आया कि पिछले साल की फीस को उठाकर एडवांस भरने का, 200 रुपए किलो टमाटर था पिछले साल और आज 10 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो कहाँ, 10 रुपए किलो कहाँ? 200 रुपए की तो हम फीस भर चुके हैं, आज 10 रुपए किलो है। 200 रुपए की फीस हम दोबारा कैसे भर दें? किसान का पता नहीं, बीज बोता है, फसल होगी या नहीं होगी वो नहीं पता, तो सरकार कह रही है हमें फीस भर दो। मैंने कोई चीज ली नहीं, उसका टैक्स पहले भर दो। तो सरकार को भी समझना चाहिए, पढ़ी लिखी सरकार है, कि कोई चीज अगर काम नहीं करेंगे तो उसका टैक्स कैसा होगा। और कमीशन एजेंट का हमारे लाइसेंस बने हुए हैं मंडियों के अंदर। उस कमीशन एजेंट का एजेंडा क्या है? एजेंडा यही है कि 5% कमीशन हमारी आड़तियों की होती है, 2% सरकार की होती है, जो हम ग्राहकों से लेते हैं। और वो कब लेते हैं? जब हमारे पास सुबह माल मेरा नाम सोनू मोरवाल, प्रेसिडेंट ऑफ रेडी यूनियन। छायाकार बंधुओं, मैं आपसे यही बात कहूंगा कि आज मंडी वाले तो हैं ही परेशान, नगर पालिका, छोटा कर्मचारी, बड़ा कर्मचारी, जिसको भी देखा हाहाकार मची हुई है। एक गरीब आदमी, हम रेडी वाले हैं, अपना रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। क्या हमारा गुनाह अपने बच्चे पालना? आते हैं सच्चा साहब, चलो हटाओ, चलो हटाओ, क्या तरीका है? जैसे जानवर को हाँकते हैं ना, ऐसे हाँक देते हैं 1 मिनट में। कल एक रेडी वाले को इतनी बुरी तरीके से मारा है जिसकी कोई हद नहीं है, उसका जाड़ भी ली हुई है। ये कहाँ के कानून नहीं है भाई? किसी को भी मार दिया। कल एक रेडी वाला रेडी लेके जा रहा था, उसको बोल दिया यहाँ से नहीं जाएगा, तू वहां से जाएगा, जबकि वो अपने घर जा रहा था। चलती रेडियो को रोक रहे हैं, ये तो सरासर गुंडागर्दी हो रही है। कल एक रेडी वाले का फिर चालान काटने पे उतारू हो गए, भिवानी स्टैंड पे रेडी वाले का चालान काटने को उतारू हो गई है। जबकि हमने रिक्वेस्ट भी करी है ना, फिर यूं कह रहे हैं भाई बहस करी है तुमने। अरे क्या बहस कर रही है? हमें अपने बच्चे पालने से फुर्सत नहीं है और तुम्हारे साथ क्या बहस? और गरीब आदमी कहाँ बहस करेगा भाई? हमारी क्या सिस्टम है हमारा जो हम आपसे बहस करेंगे? एक अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और एसपी साहब को बरगलाया जा रहा है कि रेडी वाले जाम करते हैं, जबकि रेडी वाले से कोई जाम नहीं लगता। ठीक, जब जिस टाइम जाम लगता है, आज मैं आपको तथ्यों के आधार पर मैं दिखा दूंगा कि जाम किससे लगता है, ट्रैफिक से जाम कब लगता है। अब आप ये देखो, भिवानी स्टैंड से रेडी हटवा दी गई, भिवानी स्टैंड से रेडी हटवा दी गई, उसके बावजूद मैं दिखा रहा हूँ, क्या वो ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, क्या वो जो ये कह रहे हैं भाई अतिक्रमण है, क्या वो हट गया? उससे ज्यादा बढ़ गया। यानी कि ये रोजी रोटी से उनको दिक्कत आ रही है, उनसे दिक्कत नहीं आ रही। ये देखिए, मैं आपको छायाकार बंधुओं को मैं दिखाना चाहूंगा कि उन लोगों ने हमें किस तरीके से परेशान किया। ये देखिए, एक बार फोकस कीजिएगा। अब ये रेडियां यहाँ नहीं है, ये रेडियां नहीं है, ये बाइकें खड़ी हैं। क्या इनके लिए जगह है? एक गरीब आदमी को जो कमा के खा रहा है, अपने बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण कर रहा है, क्या सरकार को इस चीज की चिंता नहीं है क्या? ठीक, हम कहाँ जाएं? मेरे को ये बताएं, पाकिस्तान से या उग्रवाद समाज से नहीं है, हम इसी समाज के हैं हम। ठीक, और ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अनपढ़ है, हमारे में बीटेक एमटेक पढ़े लिखे बच्चे रेडियां लगा रहे हैं। ठीक, पर क्या करें, कुछ नहीं है। अरे भाई, हम रेडी से प्रॉब्लम है, रेडी हटा देते हैं हम, पर हमारे को सुविधा तो दी जाए। किसी चीज की सुविधा नहीं देते, जानवरों की तरह हमारे साथ बिहेव किया जाता है। क्या तरीका क्या है, हमें ये बताएं आप। क्या हम इंसान नहीं है क्या? इस तरीके से हमारे में बिहेव किया जाता है जैसे भाई यहाँ इंसान ही नहीं है हम। मैं प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ, हमें यहाँ से ना हटाया जाए, और हम जाने के लिए जब तैयार होंगे जब हमारे पर्टिकुलर मालिकाना हक दिया जाएगा, वहां पर साफ सफाई की जाएगी, हर चीज की हमें सुविधा दी जाए। किराया देने के लिए भी तैयार है हम ये नहीं है भाई किराया नहीं देंगे, हम किराया देने के लिए तैयार हैं। ठीक, पर हमारे को कोई सहूलियत तो दी जाए। डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब ने सीधा सीधा बोल दिया, क्लियर कट शब्दों में कहा था भाई हमने ऐसा कोई कानून या कोई ऐसा आदेश नहीं किया है जिससे रेडी वाले किसी को परेशान किया जाए। उन्होंने भेज दिया एसपी साहब के पास। एसपी साहब ने बोला कि 10 दिन आप
वहां लगा लो गवर्नमेंट स्कूल में। अरे गवर्नमेंट स्कूल है एसपी साहब, हम आपके आदेश का पालन करने में सक्षम भी हैं और जाएंगे भी, पर हमें सुविधा तो दी जाए। और इनका जो एसएचओ है, एसपी साहब का एसएचओ, वो इतना इस तरीके से बिहेव करता है कि चलो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, डंडा दिखाता है, कभी किसी को पर्चे दर्ज करने की हिम्मत करता है, कभी यूं कहते हैं तुम्हारी जमानत नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा। इस तरीके से यानी डरा धमका के रखता है। क्या इंसान नहीं है क्या हम? हमें क्यों डराया जा रहा है? हमारे को क्यों नहीं पालन पोषण किया जा रहा हमारे बच्चों का? हम क्या क्या कमी क्या है हमारे में? कहाँ हम दुखी करते हैं जनता को या पब्लिक को या प्रशासन को? कहाँ दुखी करते हैं? जिस टाइम कोरोना आया, कोरोना के अंदर हमने घर घर के फ्रूट पहुंचाया, अपनी जान पे खेल के हमने लोगों की घरों के बाहर सफाइयां की, हमने खुद जाके। क्या आज हम इतने बुरे हो गए कि जो हम प्रशासन से ये भी डिमांड ना रख सके कि हमें सहूलियत दी जाए? ठीक। और मंडी वाले और रेडी वालों का तो चोली दामन का साथ है। रेडी वाले अगर बंद हो गए तो आरती कहाँ जाएंगे, और आरती बंद हो गए तो रेडी वाले कहाँ जाएंगे? तो कुल मिला के हम इनके साथ हैं, पूरा समर्थन करते हैं। सोमवार को पूर्ण रूप से रेडिया बंद है और 20 तारीख को मंडी बंद है। और अगर सरकार हमारी सुनती है तो ठीक है, नहीं तो हम सड़कों पर भी आने का काम करेंगे। देखिए, व्यापारी वर्ग ही एक ऐसा है जो हमेशा सरकार की भी मार सहता है और बाकी चीजों की मार सहता है। व्यापारी वर्ग के अलावा और कर्मचारी लगा लो, कुछ भी लगा लो, जरा सी तकलीफ आने पे सड़कों में उतरते हैं। व्यापारी वर्ग तभी उतरता है जब उसकी कमर बिल्कुल टूट जाती है। और सब्जी मंडियां तो ऐसी हैं, कोरोना काल में भी हमने बंद नहीं की। सरकार के आग्रह पर हमारे कुछ बंदे भी, आड़ती भाई भी इसका शिकार हुए, कोरोना का, मौत के मुंह में गए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने सरकार का पूरा पूरा सहयोग किया, और लेकिन उसका इनाम हमें ये मिला कि हम 2.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार कोई मेरे को सुनवाई नहीं कर रही हमारी। हमेशा हम सरकार के साथ रहे हैं। जो भी हमें सरकार को हमारी तरफ से सहायता की जरूरत पड़ती है, हम कभी पीछे नहीं हटे किसी बात से भी। लेकिन आज हमारे को ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है, ना हमें इधर के रहे ना उधर के रहे। तो भाई हमारी तो सरकार से फिर बार बार गुजारिश है कि भाई जो ये काला कानून हमारे ऊपर, हम तो गए थे, हम 2 साल से कोशिश कर रहे थे राहत पाने की, और मिला के हमें भाई एक मुश्त अगर हम कहते थे कि भाई हमारी जो फीस है, लाइसेंस फीस है, उसको 10 गुना बढ़ा दो, ताकि सरकार को भी कुछ हम देना चाहते हैं, ये नहीं कि हम फ्री में। लेकिन मिला के हमें भाई इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति चाहते थे। इंस्पेक्टरी राज वही का वही कायम, क्योंकि सिर्फ मार्केट, हमारे पास 1% हमारे ऊपर मार्केट फीस लगती है, 1% HRDF। जो मार्केट फीस है उसको तो कई गुना बढ़ा के एक मुश्त कर दिया, और इंस्पेक्टरी राज जू का तू रहा कि 1% जो HRDF है, मार्केट कमेटी का जो इंस्पेक्टर है वो वैसे का वैसे आएगा और वही नोट होगा माल। मतलब उधर से तो वो बढ़ा दिया, इधर से वो सेम स्लैब रहा। तो भाई बार बार हम गुजारिश सरकार से कर चुके हैं, लेकिन सरकार क्या पता नहीं क्या बात है, इनके अधिकारी जो हैं इनको गुमराह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने, क्या किसकी मंशा है। व्यापारियों को